अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, ये कोई चैप्टर नहीं है, ना ही ये सिलेबस का एक इसका पार्ट कह सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉग के बारे में, यानी लॉग, एंटी लॉग। अब देखो, पहले क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम वगैरह में लॉग और एंटी लॉग के लिए आपको चार्ट दे दिया जाता, टेबल दे दिया जाता था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है। यानी अब ये मान के चलती है बोर्ड एग्जाम की आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि बिना चार्ट और बिना टेबल के भी आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये लॉग या एंटी लॉग कहाँ पे आते हैं सर? देखिए, ये जो लॉग और एंटी लॉग है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भरपूर मात्रा में आएंगे, और आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन चैप्टर्स में भरपूर मात्रा में आएंगे। अब जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं तो उनके लिए चीज़ें आसान है, क्योंकि ऑलरेडी उनको लॉग के बारे में पढ़ना है, तो उन्हें मज़ा आएगा वीडियो देखकर, उन्हें कोई ऐसा हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बायो के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको मैथ का कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद आप कैसे लॉग को सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। सो दिस स्पेशल वीडियो इज डेडिकेटेड टू बायो स्टूडेंट्स, और मैथ वाले हैं तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और बायो वालों को भी समझ में आएगा। आइए देखिए, आपको बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक ये है, देखिए आपको लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक आपको याद रखने। चलिए इस चार्ट पर भी हम लोग आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहली चीज लॉग के बारे में थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है, गुड बॉय की तरह, गुड स्टूडेंट की तरह, जो भी आप हैं। और आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, और जैसे कि अभी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में जो है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो बोलते हैं कि सर ये बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर इतना है, पेज नंबर ये है, तो किस तरीके से होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लॉग का वीडियो मैं बना रहा हूँ। उस सवाल को भी हम सोल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम का सवाल है वो, चूँकि उसमें लॉग एंटी लॉग आता है। तो आप भी कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, लॉग एक्चुअली होता क्या है, लॉग कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, लॉग का यूज क्यों किया जाता है। देखिए, जब बड़े बड़े डाटा हमारे सामने आता है, जब पावर आपके सामने ऐसा आ जाता है, जैसे कि अभी एक चैप्टर है जिसमें इसमें आ गया है, मैं बता रहा हूँ लॉग का यूज कहाँ पर होता है, वाई वी यूज लॉग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, एक टर्म लिखा हुआ है 9 इंटू एस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -100। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है एस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर -100, और फिर सबका पावर है 1/5। अब बच्चों होता क्या है कि जब ऐसे इस तरह के आंकड़े आपके सामने आते हैं, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है कि आप किस तरीके से हाउ टू सोल्व, ऐसे इन बड़े बड़े चीज़ों को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लॉग और एंटी लॉग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखेंगे, इसको हम सोल्व भी करेंगे। ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, आयनिक इक्विलिब्रियम का है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो टर्मिनल एक्सरसाइज है आयनिक इक्विलिब्रियम का, और क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये वाली वैल्यू कैसे सोल्व कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े डाटा को, इतने इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, और अपने वापस लॉग पे आते हैं कि लॉग की क्या कहानी है यहाँ पे। तो अगर लॉग की कहानी पर हम वापस आ जाएं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लॉग एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है LOG लॉग, लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि लॉग दो तरीका, लॉगरिथम 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल लॉग भी होता है, और आपको ये लॉग बेस, यहाँ पर बेस होता है, अभी क्लियर करता हूँ मैं क्या बेस वगैरह भी होता है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी ln को, नेचुरल लॉग को, किसी भी नेचुरल लॉग को ऐसे करके ln को कन्वर्ट करते हैं लॉग में, तो यहाँ पर आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको समझना होगा। यानी जब आप किसी भी नेचुरल लॉग को ln लिखा रहेगा, नेचुरल लॉग बोलते हैं,
नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। साथ में आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जितने भी लॉग होते हैं उनका बेस होता है, ठीक है, बेस होता है। जैसे कि यहाँ पर बेस मैं लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं लेता हूँ, जैसे अगर ln की बात करते हैं तो ln की अगर हम बात करें तो ln में अगर मैं ले लूँ ऐसा ln बेस e ले सकते हैं ना, ln बेस e हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये ln बेस e हो गया। यहाँ पर उस तरह से अगर मान लो लॉग लेते हैं, लॉग इसको बोलते हैं बेस 10 बोल सकते हैं, तो ये बेस वाली कहानी हो जाती है जो आपको थोड़ा समझना होता है। सो यहाँ पर जो है बेस का क्या अर्थ जाता है, क्या मीनिंग आता है ये समझते हैं। जैसे देखिए मैं अगर लेता हूँ यहाँ पर log e और यहाँ भी ले लूँ e, यहाँ log 10 यहाँ भी ले लूँ 10, तो जब आप जो भी डिजिट, जिस डिजिट का भी आप लॉग निकालते हैं और उसकी मैचिंग अगर उसके बेस से हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। बच्चों आपके सिलेबस में जो आपके पास लॉग आएगा, जैसा कि इस टेबल में आप देखेंगे, सबका बेस 10 मैंने लिया है और आपको यही थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही थोड़ा सा आपको समझना है। बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, बहुत ईजी तरीके से, आप थोड़ा सा बने रहना हमारे साथ। तो ये ln मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ln 2.0, ये मान लो ln x में ले लेता हूं, इसे भी x ले लेता हूं। यहाँ पर आप बेस जो भी डालोगे, जो बेस यहाँ डालोगे वही बेस यहाँ डालोगे, ठीक है। तो इस तरीके का एक तो ये आपके सामने आ गया। दूसरा चीज हमने देखा कि जब आपका जो आपका बेस है वो डिजिट के इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, 1 हम लोग लेते हैं, ये हमने देखा। तो जैसे कि log 10 बेस 10 हम log 10 ले लेते हैं बेस 10 का, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर e और e लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। दैट्स ऑल राइट। अब आपको कुछ चीज़ें और समझनी है। क्या समझनी है, कुछ चीज़ें और समझनी है। बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान समझना। मान लो मैं लिखता हूँ log और यहाँ बेस नहीं भी दूंगा बच्चों, तब भी आपको मान के चलना है कि बेस 10 है। अगर कोई बेस का जिक्र नहीं होगा तो आप यही मान के चलोगे कि हम बेस 10 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बेस 10 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ले लूँ मैं, मान के चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x की पावर a ले लेता हूँ, x की पावर m ले लेता हूँ, जो आप चाहो वो ले लो। x की पावर m ले लेता हूँ, x की पावर n ले सकते हो, कुछ भी आप रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हो। यू आर फ्री, कोई बंदिश नहीं है भाई कि यही फार्मूला रटना है, अपने मन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है, मेरी बात ध्यान समझना। ये जो पावर होता है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है log x। आप बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो पावर होता है ना, ये जो पावर होता है ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या हो जाता है, log x हो जाता है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि log मतलब जब भी जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है उससे। चलिए ये चीजें भी हमने सीख लिया। दूसरी बात आपको क्या समझनी है, यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनना। दूसरी बात आपको क्या समझनी है कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि 2 डिजिट आपके पास हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, जैसे log x और y हो, यानी मल्टीप्लाई है log x y है, तो यहां पर ले लेंगे log x प्लस log y। कैसा ले लेंगे, log x प्लस log y ले लेंगे। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो, मेरी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर डिवीजन में होगा, अगर मान लो डिवीजन में होगा, ऐसा होगा कि log x अपॉन y होगा, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, log x माइनस log y हो जाएगा। हेलो, क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है आप तक? अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है बच्चा पार्टी, और हो रही है तो इट्स वेरी वेरी गुड थिंक। तो यानी कि ये 3 चीजें हमने देखी इस डब्बे के अंदर कि अगर नॉर्मली x की पावर समथिंग होगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी तो ये मैंने आपको बता दिया। नेचुरल लॉग में नेचुरल लॉग से लॉग में जाने का तरीका मैंने बता दिया कि 2.303 से करते हैं, डायरेक्ट लॉग में आ जाते हैं। और बेस और डिजिट अगर सेम होंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। चलिए ये 3 चीजें जान लेने के बाद क्या तुम मेरे साथ कुछ 10 लॉग की वैल्यू याद नहीं कर सकते क्या? हेलो, क्या कुछ 10 log 1 से लेकर log 10 तक जिसका बेस 10 हो, बेस कितना हो, 10 हो, क्या कुछ वैल्यू को याद नहीं रखा जा सकता?
आइए मिलकर हम करते हैं, कुछ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ आपकी भी हो जाएगी। आइए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, बस यही मेन है, इसी को आपको दिमाग में सेट करना है। अगर ये वाला सेट कर लिया ना, तो फिर लॉग हो, एंटी लॉग हो, कोई भी हो, बिना टेबल के आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। मैं बायो का स्टूडेंट को देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, माइंड में सेट करना है कि जी log 1 बेस 10 0 होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना। क्या सेट कर लेना है? log 1 बेस 10 0 होता है। और आपको ये सेट कर लेना है, यहाँ पे देखिए, ये मैं बॉक्स बना देता हूं, ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है और ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ 10 और 10 मैच कर गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? 1 हो गई। मैंने बताया ना, यहाँ पे जब डिजिट और ये बेस और डिजिट मैच कर जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और log 1 ऑलवेज 0 होगा। ये आपको दिमाग में सेट करना है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि log 1 से लेकर log 10 के बीच में जितनी वैल्यू जाएंगी वो 0 और 1 के बीच में आएंगी, चाहे वो 0.3 हो, 0.47 हो, 0.6 हो, 0.69 हो, 0.77 हो, 0.84 हो, 0.9 हो, 0.95 हो। सर कैसे याद रखेंगे इनको? ये तो बड़ा ही डेसिमल में है, तो काहे को डरते हो? अभी हम बताते हैं ना तुमको। देखो, log 10 बेस 10 1 है, इसके जस्ट ऊपर आप आइए, थोड़ा सा log 9 की बात करते हैं तो 1 से थोड़ा कम 0.95 दिमाग में सेट करते जाओ। log 9 अगर आते हैं तो 0.95 यानी कि 1 के अप्रोक्स में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको किस पे मेनली फोकस करना है? तो इस पे log 2 पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? तो आपको log किस पे फोकस करना है? तो log 2 पे फोकस करना है। आप log 2 को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो log 2 हमने लिया है उसकी वैल्यू बेस 10 में ही सब है। log 2 की वैल्यू है 0.3। कितना है? 0.3। ये केवल किस डिजिट का है? 2 का है। जब आपका बेस 10 होगा, अगर आप बेस बदल दोगे तो फिर ये वैल्यू नहीं सेट करेगी। मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। और आपके केमिस्ट्री में कभी भी आपके log 10 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। वो मैथमेटिक्स में होता है, जब सवाल में आपके बेस को बदल देते हैं फिर आपको करना होता है। बोलता रहा हूँ, मैथ वाले स्टूडेंट्स को मजा आ रहा होगा, पर मैं बायो के स्टूडेंट्स को देखते हुए बना रहा हूं। तो log 2 की वैल्यू ध्यान रखनी कितनी? 0.3 ध्यान रखनी है। अगर आपको log 2 की वैल्यू पता है तो आप इससे log 4 की वैल्यू निकाल सकते हो, आप इससे log 8 की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी अगर मैं रेड मार्कर में बना दूं तो ये log 2 से आप log 4 की वैल्यू बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं सर? अभी बता देते हैं। और यहां से आप log 8 की वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है। और यहाँ मजे की बात यह है, आगे भी आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? अभी आपको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, पावर में बताएंगे। यानी कि log 2, 4 और 8 इन तीनों की वैल्यू आप बता सकते हैं। देखिए, जरा आप इस फॉर्मूले पे गौर करें, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें। इस फॉर्मूले में दिखेगा कि जो भी हम डिजिट लेंगे उसकी जो भी पावर होगी उसका पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस log की वैल्यू पुट करना है। तो सर यदि आपको log 2 की वैल्यू याद हो जाए तो 0.3 दिमाग में सेट हो जाए तो आपको log 4 नहीं याद करना, log 8 नहीं याद करना। कैसे? देखिए, मैं लिखता हूं log 4, मेरी बात ध्यान सुनना, बेस 10 में नहीं लिख रहा क्योंकि ये आप मान के चलो कि हम बेस 10 पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो log 4 मैंने लिखा। तो log 4 यदि मैं लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, log 2 की पावर 2। बोलो अगर मैं सही हूं कि नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो बताओ। log 2 की पावर 2 इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? फिर क्या इस पावर को, ये जो पावर आपको एरो में मैं दिखा रहा हूं, क्या इस पावर को आगे मल्टीप्लाई किया जा सकता है जैसे यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आगे आ जाएगा 2 और log 2। तो अगर आपको log 2 की वैल्यू मालूम है 0.3, तो क्या आप log 4 की वैल्यू नहीं बता सकते? अरे बोलो भैया, नहीं बता सकते क्या 0.3?
कितना आया 0.6, बोलो आया कि नहीं आया? यस सर 0.6 आ गया। यानी अगर हमें log 2 की वैल्यू मालूम हो तो हम log 4 की वैल्यू बता सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगर मुझे log 8 की वैल्यू पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो मैंने लिखा log 8, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो भाई, बोलो यहाँ पर 3 आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। अब बताओ ये log 2 हो गया? हो गया। मैं कहाँ से कर रहा हूँ ये चीज? बस सिंपल बता रहा हूँ, जिसके खोपड़े पे पावर होगा उसको आगे पटक के मल्टीप्लाई में डाल देना और बाकी जो होगा सेम कॉपी कर देना। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ भी कॉपी log 2, यहाँ भी log 2, बस पावर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम जानते हैं log 2 की वैल्यू कितनी है जी? 0.3, तो 3 इंटू 0.3 यानी 0.9 हो गया। यानी आपको log 4 की वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको log 8 की भी वैल्यू याद नहीं रखनी है, केवल और केवल आपको क्या याद रखना है? log 2 की वैल्यू याद रखना है। देखो मेरी बात ध्यान समझना, log 1 तो 0 होता ही है, log 10 10 1 ही हो गया है, तो याद ही नहीं करना आपको। log 9 भी आपको मैंने याद करवा दिया, 0.95 हो गया। हालांकि अगर आपको log 3 की वैल्यू पता है तो आप log 9 का भी निकाल सकते हैं, उसका भी आप निकाल सकते हैं, आगे आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। समझना इस बात को ध्यान से, क्लियरली हम कर देंगे। आइए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना, आगे ध्यान रखना, log 3 कितना हो गया? 0.47, log 4 log 8 तो छोड़ी दो, याद मत करो। log 5 पे आते हैं, log 5 है 0.69, ये याद थोड़ा सा रखना है आपको। log 5 कितना है? एक प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है, मेरे साथ कर लो। log 5 कितना है? 0.69। log 7 की log यहाँ 6 कितना हो जाता है? 0.77, ठीक। और यहाँ पर log 7 कितना हो गया? 0.84। देखो जो log 5 मैंने लिखा है, कसम खा के नहीं लिखा है भैया, इसको अप्रोक्स में 0.7 भी लिया जा सकता है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 0.7 भी आप कह सकते हो log 5 को। log 7 0.77, log 7 0.84। तो इस तरीके से आप आगे की वैल्यूज भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए log 3 कैसे होगा? log 3 का अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखिए 0.4, 3 के बाद 4 आता है, और 4 7 में से 4 जाता है तो 3 बचता है, यानी 0.47। आपको जैसे ट्रिक याद रखना है कर लो। तो log 2 की वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, इस log 4 log 8 आ जाएगा। log 3 आपको याद रखना है। चलिए चार्ट में डिक्लेयर देना चाहता हूँ, यही मतलब लिख कर रखता हूँ, आगे हम लोग काम करते हैं। तो ये तो log की कहानी हो गई कि जहां भी हमें log दिखेगा कर लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग एंटी log की। अब एंटी log कैसे निकाला जाता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं, एंटी log का क्या खेल है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, उससे हमारा सारा काम और आसान हो जाएगा। देखिए अब मैं एंटी log पे थोड़ा सा आ जाता हूँ, क्योंकि एंटी log में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं एंटी log में कुछ एग्जाम्पल लूँ, सपोज करते हैं, वो इजी ही लेना चाहूँगा सबसे पहला एग्जाम्पल, और कुछ आपसे मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो काम होने वाला है नहीं, तो प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, एंटी log पे ही हम आ जाते हैं। मान लो कि मैं एंटी log में लेता हूँ, कैसा ले लूँ एंटी log, कैसा ले लूँ? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एंटी log, और मैंने यहाँ पर दे दिया एंटी log में 4.03 दे दिया। क्या दे दिया? 4.3। मैंने क्या लिखा? एंटी log 4.3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंटी log, और यहां पर क्या लिख सकते हैं अंदर में? 4 + 0.3। क्या लिख सकते हैं? 4 + 0.3 लिख सकते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? 4 + 0.3 लिख सकते हैं। अब एंटी log और जब log होता है तो वो कट जाता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ी चालाकी करनी होगी, थोड़ा सा चालाकी करना। कितना चालाकी? थोड़ा सा चालाकी करना पड़ेगा। देखो ये 4 लिखा है, क्या इस 4 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि अगर मैं इस 4 को ऐसे लिख दूं, log बेस 10
10 की पावर 4, क्या ऐसे में नहीं लिख सकता क्या? थोड़ा चालाकी करते हैं यार, कब तक सीधे साधे बने रहोगे, थोड़ा चालाकी करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी अगर ये 4 आगे आएगा तो फिर तो वही बचेगा log 10 और यहाँ 10, यानी 4 × 1 यानी 4। तो क्या मैं इस 4 के बदले ये वाला फॉर्मेट लिख सकता हूं log 10 की पावर 4? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा ठीक, लिख सकते हैं। क्या 0.3 की जगह पर log 2 को लिखा जा सकता है? हाँ सर, लिखा जा सकता है। तो क्या इस फॉर्मेट को अगर हम सोल्व करेंगे यहां पे, तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा ये एंटी लॉग ब्रैकेट में log 10 की पावर 4, मैं बेस 10 ही ले रहा हूं आपके सामने, नहीं लिख रहा हूं तो बेस 10 ही समझो, नहीं लिख रहा हूं फिर भी log बेस 2। बोलो ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बता दो बंधु कि यहाँ पे क्या मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? log x इंटू बाई क्या है? log x प्लस log बाई। बोलो है कि नहीं? तो अगर इस फॉर्मूले को पीछे से चलें कि अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं एंटी लॉग, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? log 2 × 10 की पावर 4। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये यहां से ये वाला कट गया तो क्या आंसर आ गया? 2 × 10 की पावर 4। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इतनी चीजें क्लियर हो पा रही है तुम्हें कि नहीं हो पा रही है? अगर नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, जल्दी बताओ। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ में आ रहा है, क्लियर भी हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एंटी लॉग में बदलना है तो थोड़ी चालाकी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल सेट करते हैं। कुछ माइनस के भी एंटी लॉग होते हैं। क्या होते हैं? माइनस वाले भी एंटी लॉग होते हैं। तो माइनस वाला एंटी लॉग कैसा होता है समझते हैं थोड़ा सा। माइनस वाला एंटी लॉग कैसा होता है थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपके एक एग्जाम्पल है उस पर भी आ जाऊंगा और उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस में आप कुछ भी ले लो, जैसे कि आप चाहते तो माइनस जो मैंने कितना लिया था 4.03 लिया था ना मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, चलो उसी को माइनस में ले लेता हूं मैं। एंटी लॉग -4.3 होता तो हम क्या करते? एंटी लॉग -4.3 होता तो हम क्या करते? तो यहां पर हम इस चालाकी और करते। क्या चालाकी करते? यहां पर हम ऐसा कर देते एंटी लॉग, अब हम इसको एक चालाकी करते, टोटल इसको लिखते -5। सर -5 क्यों किया? समझो 4.3, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 5 पर पहुंच जाएंगे, यानी -5 प्लस, चूंकि माइनस में लाना रिजल्ट को तो बड़ा वाला ही माइनस रखना पड़ेगा। अब 5 में कितना माइनस किया जाए या इसमें कितना जोड़ा जाए तो 5 हो जाए 0.7। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही कहा आपने, 0.7। क्लियर हो गया ये? यस सर, क्लियर हो गया। क्या मैं -5 को ऐसा लिख सकता हूं? अरे बहुत इजी है भैया ये। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं? कैसा लिख सकते हैं सर? log 10 की पावर -5। हाँ ऐसा लिख सकते हैं सर, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। रटना नहीं है, 10 मैच करता है इसलिए 1 होता है। प्लस 0.7। अब आते हैं तो हम अप्रॉक्स पे जाते हैं, यानी log 5 पे आते हैं। किस पे आते हैं? log 5 पे आते हैं, यानी 0.7 का अप्रॉक्स में है तो हमने क्या लिख दिया? log 5। देखिए जब भी आपके पास डेसिमल वाले सिस्टम आएंगे ना तो जरूरी नहीं है, कसम नहीं खा रखा, जो इसके अप्रोक्स में जाएगा वो आप सेट कर लेना, ठीक है। 0.6 भी है, 0.7 भी है, 0.4 भी है, तो जो आपके अप्रोक्स में जाएगा ना बंधु वो आप अपने इसमें सेट कर लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए, लेकिन हाँ आप बिल्कुल आगे पीछे भी नहीं होगे। 0.4 है तो आप log 3 डिसाइड कर लोगे। 0 मान लेते हैं कि 0.5 होता
तो हम कौन सा लेते? तो फिर 0.5 होता तो log 3 ही आपको लेना पड़ता, log 3 ही लेना पड़ता आपको, मेरी बात समझो। इसी तरीके से मान लो कि 0.8 होगा तो फिर हम कौन सा लेंगे? तो ये log 7 ले लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप इसमें अपना एडजस्ट कर सकते हो, इसमें सेटिंग देख सकते हो, इसलिए 10 तक याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपल फंडा एंटी लॉग और यहां पर क्या हो जाएगा? लॉग, और वापस देखो ये वाला वापस चलेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻⁻5 लॉग और एंटी लॉग कट गया तो क्या आ गया? 5 × 10⁻⁻5। ये आंसर हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम एक सवाल पे आ जाते हैं। एक जो सवाल लिखा हुआ था वो सवाल आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो जरा फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये सवाल आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये सवाल आता है। तो मैं एक काम करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पार्ट होगा उसके प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड कर दूंगा, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम के प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड कर दूंगा। आगे कभी भी आपको लॉग में प्रॉब्लम हो या देखना हो तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम का चले जाना प्लेलिस्ट में और वहां पर देखना, तो आपको इस प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए वो वाला सवाल करते हैं जो सवाल किसी बच्चे ने डॉट में पूछा है। सो ये वही सवाल है जो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो आपको लॉग और एंटी लॉग का फेस करना पड़ेगा और इनके बिना सवाल बनेगा नहीं आपको। तो आइए पढ़ते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2H3 इन वाटर एट 298 केल्विन इफ इट्स Ksp इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻97 मोल की पावर 5 डेसीमीटर की पावर -15। तो ये पूरा डाटा दिया, इनसे डरना नहीं है, बहुत सिंपल काम करना है हमें, बहुत आसान तरीके से काम करना है। देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो बिल्कुल डरना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, लॉग वॉग सब क्लियर कर दिया मैंने। अभी जो यूज आएगा तो हम अभी देखते हैं एप्लीकेशन किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो KSP से पहले तो ब्रेक करते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपका रिवाइज नहीं है, अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ये ब्रेक करना होता है। जो भी कंपाउंड आपको दिया जाता है, जैसे BiH2 है तो Bi2H3 है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम पे इसको आयंस में ब्रेक कर देंगे। तो आयंस में ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने का तरीका समझो आप, मेरी बात ध्यान समझना। ये Bi2H3 कैसे बना होगा, मेरी बात सुनो, ये कैसे बना होगा। देखिए कुछ ऐसा मामला रहा होगा, Bi यहाँ होगा, S यहाँ होगा, ये जो पावर एक्सचेंज होता है ये वाला इसका रहा होगा 2- और ये इसका रहा होगा 3+। समझ में आ रहा है मेरी बात। बाकी 2 और 3 एक डिजिट भी होता है जो बताता है कि Bi जो है वो 2 है, S कितना है, 3 है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, Bi 3+, ठीक है, प्लस S कितना 2-। अब इनकी संख्या कितनी होगी, तो अगर इनकी संख्या की आप बात करोगे तो वही होगी जो इनके पास होगी, यानी ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सॉल्युबिलिटी को हम लोग S से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ही ले लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, अगर यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी में ये S है, तो ये कितना हो जाएगा 2S और ये कितना हो जाएगा 3S हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ये देखो भैया, ये S अलग है जो सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो S है ये छोटा वाला S ले रहा हूं जो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी को। देयर इज 2 फैक्टर्स, ये डिफरेंट S है। आप मेरी बात ध्यान समझना, इसको मत समझ लेना कि ये वाला 3S है, दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत लाना। ये जो S मैं ले रहा हूं यहाँ पर, ये सॉल्युबिलिटी के लिए यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसा दिमाग में मत सेट कर लेना कि ये वही वाला S है। और ये वाला जो S है वो सल्फर आइटम को डिनोट कर रहा है, सल्फर आयन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। चलिए एनीवे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका KSP हम लोग लिखेंगे, KSP क्या होता है, जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, तो क्या होता है, ऐसे लिखेंगे Bi, कैसा लिखेंगे Bi 3+, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूंकि ये 2 है यहाँ पे, जो होता है आपका कोफिशिएंट या लिखा वही पावर में चला जाता है, इनटू यहाँ लिखेंगे S 2- और इसका पावर कितना चला जाएगा 3 चला जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ईजी है,
बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका हार्ड तब तक है जब तक कि हमें लॉग एंटी लॉग नहीं आता है। डैट मीन अगर इसको सेट करेंगे आप तो 2s की पावर हो गया 2 और यहाँ 3s की पावर हो गया 3। टोटल आप करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 4s स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ये कितना आ जाएगा 27s क्यू आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा 27s क्यू। टोटल जब आप करेंगे तो यहाँ पर जो KSP की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी यहाँ पर 2 4 और 27। देखो ये पावर तो ऐड होके s की पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अब यहाँ पर 4 और 27 है, छोटे छोटे गुना है जो आपको मल्टीप्लाई खुद से ही करने, अच्छी प्रैक्टिस करना है आपको। ऐसे करना है 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ना है, 4 4 7 28 होता है ना। टेबल पढ़ना 8, हमारे पास 2 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी 108 एस की पावर 5 आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पर अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा एस की पावर 5 इज इक्वल टू KSP अपॉन 108, ये वाला आपके सामने आ गया यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या पूछ रहा है, मुझसे एस पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि भैया एस की वैल्यू बता दीजिए, एस कितना होगा। और ये डिजिट देख रहे हो कैसे टेढ़े मेढ़े डिजिट दिया है। तो यहाँ पर हमारी मजबूरी है, लॉग हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग की हेल्प नहीं लेंगे तो फिर हम आंसर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। बहुत छोटे छोटे हम अमाउंट में बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इसीलिए उनका पावर बहुत बड़ा चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल डरो नहीं, बस समझो थोड़ी बात ध्यान से। KSP कितना दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर -97 दे रखा है। बोलो दे रखा है कि नहीं दे रखा है ये वाला। और नीचे क्या है 108 है, और इसका जो यूनिट दे रखा है वो दे रखा है मोल पावर 5 दे रखा है, और ये DM में दे रखा है डेसीमीटर -15 दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब यहाँ से बहुत बेसिक मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ कि अगर इसको है तो डरना नहीं है, बस इस पर काम करना है। जहाँ भी डेसिमल दिखे उसके क्या करना है, डेसिमल को आपको देखो, वैसे भी ये 1.0 है तो आप यहाँ इसको 1 ही लेकर चलो, इसको आप 1 ही लेकर चलो। 1.0 है तो उसको कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब आप 108 में 1 से जरा डिवाइड कर दो, अगर मन में नहीं कर सकते तो साइड में करके देख लेते हैं। अगर 1 से डिवाइड करेंगे 0.0, अभी भी 108 बहुत बड़ा है 10 से, एक और 0 100 अभी भी बहुत बड़ा है, तो एक और 0 ले लेते हैं भाई। तो एक और 0 लेंगे तो कितना बन जाएगा 1000। बोलो बना कि नहीं बना 1000। अब जब ये 1000 बन जाएगा, अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लगाया जा सकता है। तो कितने टाइम में लगा सकते हैं अप्रोक्स आप सोचो, 9 बार करेंगे तो 9 8 72, यानी 972 के आसपास जाएगा। डैट मीन हम 9 टाइम में लगा सकते हैं, 9 टाइम में लगा सकते हैं, यानी 972 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये 10 में से 2 गया तो 8, 9 में 7 गया 2, और ये 28, तो अप्रोक्स 0.009 लिया जा सकता है। सो इसका हम ले सकते हैं यहाँ पर 0.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर -97, और इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला इसका तो यूज है नहीं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। बहुत ईजी है, बस आपको जिसको लॉग एंटी लॉग आ गया तो ये भी आ जाएगा, -15 आ गया। चलिए ये चीज़ें यहाँ तक आ गया, लेकिन ये क्या आया है, एस की पावर 5 आया है। ओहो, हमें तो भैया एस चाहिए, एस की पावर 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, अगर एस चाहिए तो इसको थोड़ा और इजी कर ले। देखो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 9, इसको मैं कर दूं 9 और नीचे लिख दूं 1 2 3, यानी इस डेसिमल को और ब्रेक कर देता हूं, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 97, तो ये 10 की पावर जो 1000 लिखा है इसको क्या मैं लिख सकता हूं, पावर 3। बोलो पावर 3 लिख सकता हूं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या ऐसा बन जाएगा, 9 गुना 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई -97। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -100 मोल पावर 5 डेसीमीटर -15। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर बन जाएगा ये। तो ये चीज़ें बन गई, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, एस की पावर 5 की वैल्यू है। तो अगर मैं एस की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो कैसा निकल जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -100 इसकी पावर 1/5। चलो यहाँ पर लिखता हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, आपको ऐसा ना लगे कि ये आया कैसे। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा ये, और इधर भी लिख सकते हैं, स्पेस है मेरे पास। सो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ एस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं लिखूँ एस इज इक्वल टू, तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे
तो बड़े आराम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर में देखिए अपना 9 × 10 की पावर -100 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, मोल पावर 5 डेसीमीटर पावर -15। और इस पूरे की पावर को हम लोग 1/5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये 1/5 कहाँ से आया? तो ये जो आप जितना भी पावर होता है, अगर एग्जैक्टली उस पावर को हटाना होता है तो दूसरी तरफ वो रेसिप्रोकल हो जाता। अगर ये 4 होता तो यहाँ 1/4 होता, 2 होता तो 1/2 होता, जिसको स्क्वायर रूट आप कहते हो, अंडर रूट कहते हो, अंडर रूट के नाम से जानते हो। तो अब इस वाले डिजिट को कैसे सोल्व किया जाए? चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पर खिचड़ी हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ। मोल पावर 5 डेसीमीटर -15 और ये 1/5, इसको कैसे सोल्व किया जाए? अब ये सवाल आ रहा है ना, इतने बड़े भारी भरकम अमाउंट को कैसे सोल्व किया जाए? कैलकुलेशन में भी नहीं आएगा। -100 तो पावर में इसका चला जाता, ऊपर से वो मान भी लेते हैं तो पूरे का पावर 1/5 है। तो इसीलिए लॉग हम लेते हैं। तो लॉग में हम लोग लेते हैं, चलो लॉग लेते हैं, तो ये इसको कर देते हैं log s। क्या कर देते हैं इसको? मान लो इसको कर देते हैं log s कर देते हैं, ये हो गया log s। तो इधर भी क्या हो जाएगा? log 9 × 10 की पावर -100, ठीक है, यही हो जाएगा, -100 हो जाएगा। अभी मैं इसके एक काम करते हैं, हम लोग देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पर मैं और क्लियर कर देते हैं। ये जो मैंने लिखा था 9 × 10 की पावर -100, ये अंदर रखते हैं 1/5, और इनके जो मोल्स हैं इनके साथ देखो कट जाएगा, ये 1/5 है और ये 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो बाहर निकलेगा मोल। ये देखोगे -15 है और ये 5 है, यानी 15 और 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा -3। तो डेसीमीटर में कितना आ गया? -3 आ गया। तो ये और हमने इजी कर दिया कैलकुलेशन। इसको बोलो कैलकुलेशन इजी किया कि नहीं किया? अब हमको क्या करना है? बस इसको सोल्व करना है, इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। तो ये हो गया 1/5। बोलो क्लियर है यहाँ तक सब चीज? आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया था लॉग में कि जो पावर होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। बोलो बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर आपने बोला था कि जो पावर होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। तो अगर पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ये तो आगे मल्टीप्लाई हो गया ना 1/5। अब इसमें क्या बच गया? लॉग 9 × 10 की पावर -100 बच गया। अब मैंने एक चीज और सिखाया था। वो क्या सिखाया था आपको? कि अगर मल्टीप्लाई में होगा तो वो ऐड हो जाता है, यानी कि सम कर देंगे। हाँ सर आपने बताया था सम कर देते हैं, अभी जो मैंने फार्मूला बताया था। ठीक है, तो या इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/5 लॉग, इसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा log 9 प्लस log 10 की पावर -100। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। क्या तुम्हें log 9 की वैल्यू नहीं मालूम है? मालूम है ना, 0.95 मालूम है हमें। क्या तुम इसे सोल्व नहीं कर सकते? क्या इस वाले पावर को आगे आप मल्टीप्लाई नहीं करना जानते? जानते हैं सर, जानते हैं मल्टीप्लाई करना। तो करते हैं ना बच्चों, किस बात का डर है हमें? करते हैं इसको। तो जब इसको करेंगे आप तो कैसा हो जाएगा? देखो 1/5 log 9 की वैल्यू हो जाएगी 0.95 प्लस ये आगे आ जाएगा -100 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? अरे कितनी होती है log 10 की वैल्यू? भूल गए क्या? 1 होती है कि नहीं होती है? हाँ 1 होता है। तो यहाँ ये तो 1 हो गया, तो 1 हो गया तो कितना बच जाएगा? 1/5 और अंदर में 0.95। अब ध्यान से देखो ये तो 1 ही हो गया, तो क्या बचेगा? -100 बचेगा। बोलो -100 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर -100 बचेगा। तो अगर तुम 100 में से 0.95 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ भाई कितना आ जाएगा? तो घटा के देख लेते हैं। क्या आपको डर लगता है ऐसे कैलकुलेशन से? यहां पर कर लेते हैं फिर। देखो सिंपल है, 100 0.95 यानी 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया तो 0। और आप देखो यहाँ पर कितना बच गया? ये कितना बच गया भैया? ये बच गया 9 और ये बच गया 9, यानी 99.05। कितना हो गया? 99.05 हो गया यहाँ पर। तो यानी इसको कर देते हैं हम लोग 99.05 करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पर करता हूँ मैं
तो इसको मैं बीच में मैंने किया है ये, तो ये आ जाएगा 1/5 और ले लिया 99.05। अब तुम चाहो तो यहाँ 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 के टेबल से इसको डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यूज आपके सामने आएंगी। अब इसको भी डिवाइड करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि भैया इसको कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ 100 बड़ा था तो यहाँ माइनस का साइन भी आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन भी आ जाएगा चूंकि 100 बड़ा था। तो यहाँ पर आप डिवाइड करके जो वैल्यू आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो 5 के टेबल से जरा करके देखते हैं, पता चल जाएगा। देखिए आपके सामने हम करते हैं माइनस, इसको करते हैं यहाँ पर हम लोग, अपने आप को क्लियर हो जाएगा। ये 9 है, ये है कि नहीं 9, तो 5 के टेबल में 9 कितनी टाइम में लगेगा, 1 टाइम में लगेगा। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर आप कर लेना, ये आ जाएगा -19.81 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, किसकी आ गई वैल्यू, किसकी आ गई वैल्यू, यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस में आ गई है। माइनस में कितना आ गया है, माइनस में आ गया है -19.81 आ गया है, यही आ गया ना, माइनस में ये आ गया है। सो अब इसको हम लोग निकालेंगे एंटी लॉग। क्या निकालेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एंटी लॉग, क्योंकि एस की वैल्यू नहीं आई है, किसकी वैल्यू है, लॉग एस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, लॉग एस की वैल्यू। जगह है अगर नीचे नहीं है क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लॉग एस की वैल्यू आई है -19.81। अगर आपके पास कोई गाइड हो, मैं गाइड का नाम नहीं लूँगा ना, मैं लेना चाहता हूँ, उस गाइड में गलत तरीके से सोल्व किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ 1/2 कर दिया, 1/5 की जगह 1/2 कर दिया है, और वहाँ पर वो 49.5229 ऐसा ले लिया। हालांकि वो गलत है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इसको करेंगे तो 19.81 आएगा। यानी हमें किसका एंटी लॉग लेंगे, -19.81 कर लेंगे। तो बस सिंपल है, आपको एंटी लॉग निकालना आता है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे एंटी लॉग निकालेंगे। मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, ये वाला हिस्सा मैं ऊपर का मिटा देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर तो सब मैंने दे दिया, AC चाहिए था, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाला। चलिए यहाँ से मैं रखता हूँ और उसको ऊपर वाला मैंने मिटा दिया है पूरा। तो इसको मैं ब्लू मार्कर सोल्व करता हूँ। तो अगर यहाँ पर मेरे पास लॉग एस की वैल्यू आई है -19.81 आया है, राइट, -19.81 आया है, तो यहाँ से हम एंटी लॉग निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग, ये लॉग इधर आएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंटी लॉग और ये आ जाएगा -19.81 आ जाएगा। सो अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, अब आपको इसको सोल्व करना है। तो मैं आपको 3 तक गिनती करूँगा, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, बनाना है कि -19.81 का कैसे एंटी लॉग निकलेगा। सो 1 2 and 3 पॉज। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको सोल्व किया होगा, -19.81 को किया होगा। तो आइए जरा -19.81 को आगे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए हाँ, यहाँ भी एक चालाकी करनी है। कैसी चालाकी करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। चालाकी हमें जो करनी है वो कैसी चालाकी करनी है, इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, एंटी लॉग, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंदर में कैसा लिख सकता हूँ, इसको -20 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस अब कितना इसमें बच गया, कितना इसमें बच गया कि हम इसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो कितना बच जाएगा, देखो 81 है, ये कितना है 81 है। तो 81 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 81 है ना, तो 81 का मतलब कितना हो गया, 81 का मतलब हो गया 0.0 कितना 19 हो गया ना, फिर तो 0.19 हो गया ये। यानी कि अगर 20 में से 19 घटेगा तो बड़े आराम से 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये 20 वाला मामला है और ये 0.19 का मामला आ जाता है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या हम ऐसा करेंगे जो ऐसा सोल्व हो जाए। सो यहाँ पर हम अब इसको आगे करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। इसका तो मैं चलो कर दूंगा 10 की पावर -20 कर दूंगा तो ये सेट हो जाएगा,
लेकिन अगर मैं इसका 0.19 लिया है मैंने, तो 0.19 तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। 0.3 से तो यहाँ स्टार्टिंग ही है, 0.3, ये 0.19 है। तो इसको एक चालाकी और करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, एंटी लॉग -20 प्लस क्या, इसको 1 माइनस 0.81 कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन गड़बड़ हो जाएगा अगर हम ऐसा कर देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा कि फार्मूले में हमको प्लस बना के रखना है, क्योंकि फार्मूला प्लस की निशानी है, माइनस की निशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ये सवाल आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारी मजबूरी है, ये वाला हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस में फिर फार्मूला लागू नहीं होगा। तो ये काम नहीं कर सकते और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचता। तो नियर एंड डियर इसमें से log 2 का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो आपका 0.3 वहाँ से स्टार्टिंग, उसके बाद तो सारे के सारे बड़े ही आ जाते हैं। चलिए, तो यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एंटी लॉग। हालांकि जो आपके बोर्ड में पेपर आएगा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आएगा, उसमें इतना आपको ओल झोल नहीं रहेगा, देगा भी तो बहुत अच्छे से देगा, ये तो प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, आप डरिएगा नहीं, log 10 की पावर -20, ठीक, और प्लस, क्योंकि प्लस ही फॉर्मूले में तो हमें प्लस ही लेके चलना होगा। सो प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर log 2 ले लेते हैं, ठीक है, और कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए log 2 ही लेना पड़ेगा। एग्जैक्ट तक तो हम पहुँच नहीं सकते हैं, log हमें वहाँ तक पहुँचाता है केवल। सो यहाँ से आप देखेंगे कि ये आ जाएगा आपका, कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AC इज इक्वल टू एंटी लॉग, और अंदर में क्या हो गया, log 2 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। तो ये log और एंटी लॉग कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -20, और ये आप लिख देंगे, कौन सा आ गया था, मोल, ये आ गया मोल और डेसीमीटर का -3 आ गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरह के सवाल आपके सामने होंगे जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं बिना टेबल से। तो जो मैंने आपको सोल्व करने की कोशिश किया है और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश किया है। तो बच्चों, यहाँ तक लॉग की सेवा थी आपकी जो पूरी हो गई, और आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आप एक दो बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, इन सब में ये लॉग आने वाला है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है, जब आप इस वीडियो को आपने देखा होगा। तो अगर आप इसको फिर भी नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप और देख सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नया चैप्टर जो आपका फिजिक्स है या केमिस्ट्री है। तब तक बने रहिए, ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।